विभिन्न प्रांतों का वातावरण, वहाँ का कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज, खान पान की पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं। लेकिन आचार विचार के रूप में देखें तो जैन परंपरा से मेल खाती हैं। और एक ही आचार और एक ही विचार के गृहस्थ श्रावक जन जहाँ पर निवास करते उसका नाम समाज होता है। समाज की परिभाषा क्या है? आचार विचार की एक रूपता। देश काल को लेकर के फर्क हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन मूल सिद्धांतों में फर्क नहीं। अहिंसा अहिंसा, 5 व्रत 5 व्रत, श्रावक के 12 व्रत 12 व्रत, भगवान की भक्ति पूजा पाठ अभिषेक, भगवान की भक्ति पूजा पाठ अभिषेक, रात्रि भोजन का त्याग रात्रि भोजन का त्याग। इनमें कहाँ अंतर है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में? ये नियम तो सभी जगह बराबर है ना। दिन में भोजन करना, दिन में भोजन करना, प्रतिदिन मंदिर दर्शन करना, दर्शन करना, मंदिर में मूर्तियां एक जैसी ही। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप और इनके प्रति बहुमान भक्ति का भाव, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, किसी भी प्रांत का किसी भी भाषा में ढला हुआ श्रावक हो, भाषा पूजा करने की अलग अलग हो सकती है लेकिन मूर्ति का स्वरूप, भगवान के गुणों का वर्णन, कन्नड़ वाला कन्नड़ में पढ़ेगा, गुजराती वाला गुजराती में करेगा, राजस्थान वाला राजस्थान में कर देगा, हिंदी वाला हिंदी में कर देगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में कर देगा। भाषा बदल सकती है लेकिन भक्ति के भाव नहीं बदलते हैं, भगवान का स्वरूप नहीं बदलता है। रत्नात्रय देवशास्त्र गुरु की भावना वही रहती है, तो स्वरूप एक ही है। इसलिए देश काल का फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आचार और विचार की एक रूपता है। परिधान कोई भी हो सकता है। महाराष्ट्र वाला पुराने समय में महाराष्ट्रियन परिधान पहनता था, अब बदल रहा है सब जगह, ये वो बात अलग है। लेकिन पुराने समय में महाराष्ट्र में जाओ तो देखने में आता था महाराष्ट्रियन परिधान अलग दिख रहा है। आज भी जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसी परिधान में आनंद आता है, नई ड्रेसों में आनंद नहीं आता। कर्नाटक में जाओ तो कर्नाटक की परिधान मिलेगा, गुजरात में चले जाओ तो वहाँ के हिसाब से मिलेगा, राजस्थान में अंदर चले जाओ तो अपने आप सब समझ में आने लगेगा राजस्थान आ गया है, परिधान वही मिलेगा आपको। वर्तमान में भले बदल रहे हैं, सब मिक्स हो रहा है, एक सा हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन पुराने समय अलग अलग परिधान थे। मध्य भारत के परिधान अलग थे, उत्तर भारत के परिधान अलग हैं। परिधान में अंतर आ सकता है। पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी परिधान में श्रावक श्राविकाएं मिल जाएंगी, तो परिधान में अंतर हो सकता है। जगह की सीमाओं को लेकर के प्रदेशों में अंतर हो सकता है, भाषा में भी अंतर हो सकता है, लेकिन धर्म की आराधना के तत्व में अंतर नहीं है। प्रतिमा दिगंबर है तो दिगंबर ही रहेगी, चाहे दक्षिण में बाहुबली खड़े हों और चाहे उत्तर भारत में आदिनाथ भगवान 52 गजा में खड़े हों, चाहे राजस्थान में महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान हो, पद्मा प्रभु की चंदा प्रभु की विराजमान हो, और चाहे मध्य प्रदेश में कुंडलपुर के बड़े बाबा विराजमान हो, और चाहे कुंथलगिरी महाराष्ट्र में देशभूषण जी खड़े हों, चाहे दिग्रस क्षेत्र अतिशयकारी बाबजी महाराज जी की प्रतिमा बैठी हो विराजमान हो,
दिग्रस वाले खुश हो गए आज यहाँ पर आए हुए हैं ना। पुसद वाले, दिग्रस वाले, लोही वाले सभी आए हैं। क्यों आए हैं? आचार्य का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। क्यों लेने जा रहे हैं? संघ के वरिष्ठ महाराज जी योग सागर जी निर्यापक मुनि महाराज का बिहार अभी महाराष्ट्र में हो रहा है। सभी अपने अपने नगर में बिहार कराना चाहते हैं। उनको सबको मालूम है कि काम कहाँ से बनता है, अर्जी कहाँ पर लगाना पड़ती है। अर्जी तो एक ही जगह लगाना पड़ती है, फिर बाद में ऊपर वालों की मर्जी है। मर्जी बात की बात है, अर्जी तो पहले लगती है ना। अब अभी सुबह सुबह हमको कह रहे थे महाराज जी वो दिग्रस में बाबजी महाराज आदिनाथ भगवान के क्षेत्र पर अतिशयकारी प्रतिमा है। बहुत छोटी प्रतिमा है, लेकिन सैकड़ों वर्षों से, बहुत प्राचीन समय से अतिशय उससे जुड़े हुए हैं। अनेक क्यों वदंतियां हैं। समाज ने भगवान के अतिशय का महत्व देखा है। एक समय ऐसा आ गया था, बहुत बड़ा भंडारा हो रहा था और भोजन के समय घी तेल का इंतजाम कम पड़ गया और लोग आते जा रहे और भोजन कराना है। कमेटी वाले, समाज वाले चिंतित हो गए, मामला बिगड़ न जाए, गड़बड़ ना हो जाए, क्षेत्र की बात नीची ना हो जाए, तो चिंता करने लगे। भगवान के पास पहुंच गए। उपाय तो अब कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान अब हम नहीं संभाल सकते, आप ही को संभालना। तो भगवान थोड़ी संभालते हैं, भगवान तो संभालने की व्यवस्था से ऊपर हो गए। हमारे जो जैन परंपरा के भगवान हैं वो भगवान कृतकृत्य हैं, वो कुछ करते नहीं हैं, कोई भी कार्य नहीं करते, वो अपने स्वभाव स्वरूप में है। तो भगवान तो कुछ करते नहीं है, फिर श्रावक क्यों निवेदन करता? भगवान अब तुम्हारे ही हाथों में है, तुम्हारे ही चरणों में हमारी लाज। भगवान नहीं करते हैं, पर भगवान की भक्ति करने वाली दैवी शक्तियां तो चिंता करते हैं। अरे हमारे प्रभु के चरणों में आए हैं, चिंतित हो रहे हैं। भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, इनकी चिंता को हमें दूर करना है। और फिर उन्हें जो भी संकेत मिले, जो भी उनके ख्याल में बात आई, और कुएं के पानी को निकालना शुरू किया। और कुआं का पानी निकल रहा है, बर्तनों में पानी रखा है, बर्तनों को ढक करके रख दो, जाप शुरू करो। और भगवान के नाम की जाप हो रही है, और जितना जितना पानी निकल रहा है ढक करके मंत्रोच्चारण किया जा रहा, वह पानी घी तेल में बदलता जा रहा। भोजन बनता रहा, किसी को कुछ पता नहीं। ऐसा क्षेत्र दिग्रस का आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बाबजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध। बाबजी महाराज, बाबजी महाराज गुजराती में बाबजी बहुत बड़े को कहते हैं, और फिर तीर्थंकरों में सबसे बड़े तीर्थंकर तो बाबजी महाराज। संबोधन है, श्रद्धा का संबोधन है, पुराने लोगों ने संबोधन दिया है, आज भी चला रहा। हम लोगों का प्रवास हुआ था, गुरुवर आचार्य के आशीर्वाद से क्षेत्र कमेटी ने बहुत बड़ा गजरथ महोत्सव पंच कल्याणक संपन्न किया था। दिग्रस की समाज, पुसद की समाज, अनसिंह की समाज, आसपास के इलाके की सारी समाजों का भरपूर सहयोग था, और बहुत बड़े रूप में भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। 3 लोक के रूप में 3 मंजिला मंदिर बहुत भव्यतम सुंदर बना हुआ है। आदिनाथ जयंती हर साल मनाते हैं। इस साल भाव बन रहा है कि आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के योग सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आदिनाथ जयंती मनाई जाए। वहां जाकर के निवेदन किया महाराज जी के पास, ओ हमारे पास नहीं, चलो 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 आचार्य जी के पास पहुंचो, वहां का आदेश होगा
तुम्हारा काम बन जाएगा। इसी भावना से लोग आए और यहाँ आकर के इन्हें मालूम था, क्योंकि चतुर्मास में आए थे, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरण छूना है। 10 मिनट का समय था, हमने कहा हम पहुंच रहे मंदिर में, 10 मिनट के अंदर आ जाओगे तो शांति धारा मिल जाएगी, अन्यथा प्रवचन मिलेगा, शांति धारा नहीं मिलेगी। 10 मिनट के अंदर तैयार होकर के शांति धारा का लाभ भी मिल गया। प्रतिदिन अभिषेक और शांति धारा श्रावक सभी जगह बड़े भक्ति भाव से संपन्न कर रहे हैं। आज समाज बंधुओं के द्वारा तो शांति धारा संपन्न हो ही रही थी, उसी में ये सभी सम्मिलित हुए। जो भी कार्य होता है गुरुओं के निर्देश से ही होता है, और जब मुझे निर्देश मिले कि आना है आ जाओ, तो फिर आपने सुन लिया। कितना कम समय, 17 दिन और 400 किलोमीटर से ऊपर। आराम आराम से चलते तो टाइम बहुत लगता, लेकिन आराम से चलने की अब जरूरत क्या है? अब तो जल्दी जल्दी चलने की जरूरत है। नहीं नहीं, आराम आराम से आना चाहिए। नहीं, जाते समय आराम आराम से जाते हैं जाते समय धीरे धीरे जाते हैं, आते समय तो ऐसा कैसे होता है? उदाहरण तो आपको मालूम है ना, उदाहरण मालूम है ना। उदाहरण हमने दिया था, गैया घर से जब जाती है ना जंगल की ओर, धीरे 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 धीरे, इच्छा ही नहीं होती, मन ही नहीं होता, जाती है धीरे धीरे। और जब शाम को आने का समय होता है वापस, तो उसको किसी को कहना नहीं पड़ता कि जल्दी जल्दी चलो। तो संघों के लिए भी यही होता है। कौन जाना चाहता संघ से दूर, लेकिन आदेश है, व्यवस्था है, जाएंगे। चलो ठीक है, अब जाना पड़ रहा है, पड़ रहा है, पड़ रहा है, चलो, गुरु आज्ञा है, चलो। तो स्पीड धीमी रहती है, लेकिन जब संकेत आने के लिए मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्पीड बढ़ जाती है। और वही कारण था कि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं लगी, पर अच्छे से और जल्दी से आ गए। सभी कुछ मिला, जो सोचा उससे भी ज़्यादा मिला, उम्मीद से भी कई गुना मिला। मिलता ही है, गुरु की कृपा से मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है, मेहनत से मिलता है। और संघों को इसलिए थोड़ी भेजते हैं कि जाओ आराम से रहना, नहीं, जाओ और मेहनत करो। जाना एक सामान्य बात है, पर वहां जाकर के मेहनत करना भी बहुत जरूरी होता है। आचार्य श्री कभी कभी संघ में सुनाने लगते हैं, संघों को यूं ही थोड़ी भेजते हैं। पुराना शब्द हिंदी का बुंदेलखंडी है, तो आचार्य श्री उस तरफ उदाहरण देते हैं, संघों को यूं ही नहीं भेजते हैं, बंजी करने के लिए भेजते हैं। बंजी शब्द क्या है? बंजी बणिक व्यापारी का काम है। पुराने समय में जैसे एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव अपना सामान लेकर के छोटे छोटे व्यापारी घोड़े चलते थे, घोड़ों पर अपना सामान रख करके और एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव 2-2, 4-4 महीना को निकल जाते थे। अपना बनाते खाते रहते थे और धंधा पानी करते रहते थे। ऐसा करते करते वो उस बणिक का व्यापार बंजी कहलाता है। छोटे छोटे गांव देहातों में अब आजकल लोग मोटरसाइकिलों से घूमने लगे, ऑटो रिक्शा लेकर के घूमने लगे, 4 व्हीलर लेके घूमने लगे, और जल्दी चले जाते, जल्दी वापस आ जाते। ग्राम्य जीवन रहते थे, बारिश के पानी ये वो सभी, तो टाइम लगता था और 2-4 महीने की तैयारी से निकलते थे। तो बंजी, तो आचार्य श्री भी संघों को कभी कभी कहते हैं,
तुम्हारे को ऐसे ही थोड़ी भेजा था, बंजी के लिए भेजा था। अब देखते हैं क्या कमाई करके आए हो, हैं? ऐसा तो नहीं कि जितना दिया वही सब खा पी के बराबर कर दिया। नहीं, खा पी के बराबर नहीं करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है और पूंजी इकट्ठा करना पड़ती है। क्या पूंजी, क्या व्यापार है? धर्म की प्रभावना, जिन शासन के महत्व को बतलाना और समाज को, समाज के प्रत्येक वर्ग को धर्म से जोड़ना, उसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े, व्यसन और बुराइयों से समाज दूर हो, और केवल समाज ही नहीं बल्कि अपने मन में सभी के प्रति भावना होना, प्राणी मात्र के प्रति भावना होना, और जिसकी जो भी अनुकूलता हो तदनुसार उसको लाभ देना, धर्म से जोड़ना। परिवार जुड़े रहेंगे तो समाज जुड़ी रहेगी, समाज जुड़ी रहेगी तो धर्म जुड़ा रहेगा। धर्म और समाज के लिए परिवार और परिवार के प्रत्येक सदस्य का महत्व होता है, और ऐसा करने के लिए ही आचार्य महाराज अपने संघों के लिए यत्र तत्र सर्वत्र विहार कराते हैं और समय समय पर संघों में वापस आने के निर्देश भी देते रहते हैं। यह व्यवस्था समाज को मालूम नहीं चलती है और विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से ऑनलाइन ऑनलाइन कहीं कोई बीच में इसकी उसकी ज़रूरत नहीं, जो संपर्क सूत्र रहते हैं त्यागी वृत्तियों के माध्यम से, विश्वसनीय श्रावकों के माध्यम से, वह संकेतों के आदान प्रदान होते रहते हैं। और जब नेमावर सिद्ध क्षेत्र पर हम लोगों का पहुंचना हुआ, गुरुवर की वंदना हो गई, परिक्रमा हो गई, चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिल गया, पिच्छी परिवर्तन हो गया और गुरुवर के कर कमलों से प्रयुक्त प्रयोग की गई पुरानी पिच्छी अपने को अपने हाथों में प्राप्त हो गई,